हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चल रहे हैं कि सीटेट का 2013 का प्रश्न कराने, जो कि 28 जुलाई 2013 को पूछा गया था। पहला सेक्शन है बाल विकास से। बाल विकास से संबंधित है। सबसे उचित चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसमें ऑप्शन डी सही, वर्गीकृत करना। दूसरा नंबर प्रश्न, राजेश अतिलोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है, भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। नजर आता है उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर, मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 6 नंबर प्रश्न, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। समवयस्कों और पैतृक जेन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। 7 नंबर प्रश्न, सामाजिकरण है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 8 नंबर प्रश्न, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होता है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इन सब प्रश्नों का, आप अच्छे से देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक ही स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, आत्मसात करना। 10 नंबर पर, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनुकूलित करना। 11 नंबर प्रश्न, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। 12 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर, था पा चा ध्वनियाँ है, स्वनिम स्वनिम ध्वनियाँ है। ये ऑप्शन सही होगा। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। किसी भी बिना भेदभाव के रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर प्रश्न, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। 16 नंबर पर, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए
एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनुसार अवसर उपलब्ध करवाना। 17 नंबर सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कौन सा देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल दिया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। विद्यालय आधारित आकलन, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। विद्यालय आधारित आकलन किया जाता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 19 नंबर सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सी ऑप्शन सही होगा। सीखने के साथसाथ में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सी ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसमें ए ऑप्शन सही। सांस्कृतिक कारक, एक समावेशी एक समावेशी विद्यालय एक समावेशी विद्यालय एक समावेशी विद्यालय में बी ऑप्शन इसमें सही होगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। 24 अंक के कारण प्रतिभाशालिता होती है। डी ऑप्शन से बी और सी का संयोजन। आनुवंशिक रचना, वातावरणिक अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 25 नंबर प्रश्न बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। 26 नंबर प्रश्न गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। बी ऑप्शन सही है। डिस्प्रेक्सिया। 27 नंबर अधिगम निर्योग्यता क्या होता है? एक चर अवस्था होती है। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 28 नंबर के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के एक चरण है। ए ऑप्शन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। परिणामों की आशा करना। एक शिक्षक को क्या चाहिए? डी ऑप्शन सही होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न लास्ट सीमा परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। किस कारण? इसका प्रमुख कारण है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब आ गया दूसरा सेक्शन गणित का यानी मैथ के 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 2.7 से बड़ी कोई चर संख्याएं लिखो। डी ऑप्शन सही है। सबसे अलग कक्षा 2 के शिक्षार्थी को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण होता है जियो बोर्ड। 33 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है या चार खम्भे हैं। इनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है?
उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करते हैं? विश्लेषण की तरफ संकेत होता है। डी ऑप्शन सही है इसमें। 35 नंबर पर राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशि चरण पर है। बी ऑप्शन सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। बी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर पर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमता को विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास या गणितीकरण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। पूर्व धारणाओं उनके तार्किक निष्कर्ष का शीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के साथ बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए। 37 नंबर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं? बी ऑप्शन सही होगा इसमें। अ तथा ब। 38 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। किस पर बल दी जाती है? बी नंबर गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सफल होना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। 39 नंबर 5, 10 और 35 का सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 65 65 नंबर। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 8। 41 नंबर प्रश्न यदि समय अब 2:17 PM है तब अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 2:16 AM। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 315। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। 11 इकाइयाँ 11 तिहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर हैं। किसके बराबर? 1221 के। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 5 पाँच 44 नंबर पर 509 और 3028 का योग होगा। बी ऑप्शन सही होगा। 3537 होगा। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। कितना होगा? 32 सेंटीमीटर। संख्या 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। इसमें बी नंबर सही होगा। 297। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डी ऑप्शन सही है। 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम 5670 ग्राम। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक साथ से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी होगी। ए 10.5 किलोमीटर। 49 नंबर संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल इसमें ए ऑप्शन सही होगा। शेषफल 5 आएगा। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली और 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सूखा कर 80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। कितना कमाती है? 2500 रुपये यानी 2500 रुपये कमाती है वो। 1500 किलोग्राम का 1/3 भाग 500 रुपये होगा। 500 किलोग्राम होगा। 1500 गुणित 25 बराबर 37,500। 500 किलोग्राम मछलियों का 80 रुपये प्रति किलोग्राम। 500 गुणित 80 बराबर 40,000 के। 40,000 में 37,500 घटाने पे 2500 रुपये आएगा। 51 नंबर प्रश्न के देखते हुए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या है 100 होगा। इसमें ए ऑप्शन सही है।
किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की जो आवश्यकता है? 361 बक्सों की आवश्यकता है। 54 नंबर प्रश्न, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल है, की ओर संकेत करता है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। निम्न स्तरीय मार्ग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। 55 नंबर प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करता है। उदाहरण के लिए 0.5, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। 56 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। गणितीय संकल्पनाओं उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। 57 नंबर प्रश्न, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए हैं। 57 नंबर का होगा बी ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर प्रश्न, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही वे हैं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कमजोर चाशुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाशुष विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और चाशुष समन्वयन। 59 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देते क्योंकि युवा पर केंद्रित है। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। 60 नंबर में कुछ चित्र दिए गए हैं, आरेख, इसको देखते हुए 60 नंबर ए ऑप्शन सही होगा। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान करना। अब आ गया तीसरा सेक्शन, भाग 3, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बी ऑप्शन सही होगा। इसमें प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तथ्यकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। 63 नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। 64 नंबर प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये ऑप्शन सही होगा। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। 65 नंबर प्रश्न, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। 66 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मकता आकलन को शामिल नहीं करता है। ये ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। 67 नंबर, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए। इनमें से क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? ए तथा बी ऑप्शन से जिम्मेदार है। ए तथा बी।
खानों का उत्खनन, खुदाई करना और बांधों का निर्माण करना, यही सब दोनों जिम्मेदार हैं। 68 नंबर, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कांसे को ताबूत टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और सी दोनों। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसमें तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है। इसमें यानी बी ऑप्शन, ये वाले सही, बी और सी दोनों सही है। 69 नंबर प्रश्न, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? इसमें यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा। पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में वह जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है? नेपाल का भाग है। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा, यानी ए डी ई। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप ए डी ई। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये तीनों ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर प्रश्न, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रोनाल्ड रोस को। ये ऑप्शन सही होगा इसमें, रोनाल्ड रोस। 74 नंबर, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? रजत मलेरिया से पीड़ित हो सकता है। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। अल ब्रूनी कौन था? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। 76 नंबर पर, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या करते हैं? सी, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। 77 नंबर पर, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनिए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, यानी सी, ए और सी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बीच ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ये पूरे झुंड की नेता होती है। ये दोनों कथन सही है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग कहा जाता है, पराग कहते हैं। 79 नंबर, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते हुए मिलेंगे? बी ऑप्शन से ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। 80 नंबर प्रश्न, पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि सी ऑप्शन सही होगा इसमें। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। 80 का सी ऑप्शन। 81 नंबर प्रश्न, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ये ऑप्शन सही हुआ। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों और गुड़ खाने की डॉक्टर सलाह देंगे। 82 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। कक्षा कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। 83 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। उससे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। 84 नंबर पर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया। इसमें सी ऑप्शन सही। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 85 नंबर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। 86 नंबर प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? ए ऑप्शन सही होगा इसमें। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर प्रश्न। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि डी ऑप्शन सही होगा इसमें। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। 89 नंबर प्रश्न। प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। 90 नंबर प्रश्न। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को हवस सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। भाग 4 हिंदी का सेक्शन आ गया है, हिंदी का भाग। इसमें गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ-बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं, तो 2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ-बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता-पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता-पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ-बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति-पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने-बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। 91 का भी शब्द है निपात, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके विपरीत हर घर की सच्चाई यह भी है कि क्या है वास्तविकता। सी ऑप्शन सही है। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? दाम्पत्य का अर्थ न जानना। सी ऑप्शन सही होगा। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? डी ऑप्शन सही। बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। 95 का लेखक के लिए किसका शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है? अच्छे माता पिता बनने की जरूरत है। यदि माता पिता अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। 97 नंबर का
होगा समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। सी वाला आंसर सही होगा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। 98 नंबर प्रश्न, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाना जानी चाहिए। माता पिता शब्द युग में है, किस प्रकार युग में है। बी ऑप्शन से सार्थक शब्द युग में है। 100 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछे पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द शब्द समूह है। प्र से बनने वाले प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। डी ऑप्शन सही होगा। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। सी ऑप्शन सही होगा, भाग्यवादी, भागवत का। विधि अंक से तात्पर्य है भाग का लिखा हुआ। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। डी ऑप्शन सही होगा इसमें, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। 104 का होगा, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा, रतन। 105, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है। बी ऑप्शन सही होगा, वसुंधरा। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सी ऑप्शन सही होगा इसमें, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। भाषा में सतत व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है। सी, इसमें सी ऑप्शन से भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। 107 का सी नंबर होगा। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। 108 का डी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। पाठ्य पुस्तक की भाषा, ए ऑप्शन सही होगा इसमें, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। 110 का प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है इसमें। डी ऑप्शन सही होगा, भाषा का प्रयोग सीखना, सिखाना। 111 नंबर का होगा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सी समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर। ए ऑप्शन सही होगा इसमें, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है। ए ऑप्शन सही होगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। डी ऑप्शन सही होगा इसमें, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। 115 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसी प्राथमिकता होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकताओं को पोषित करना चाहिए। 116 नंबर, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होता है। डी ऑप्शन सही होगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। बी ऑप्शन सही होगा इसमें, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। सी नंबर प्रश्न, सी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है या कथन किस पर लागू नहीं होती। ए ऑप्शन सही होगा, भाषा प्रयोगशाला। 120 का होगा, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। हमें करना है, शब्दों को सही रूप से लिखते हैं वे बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देने चाहिए। अब पांचवा सेक्शन है इंग्लिश का वैकल्पिक, या तो ये आप इंग्लिश कर सकते हैं या संस्कृत। ये एक पैसेज दिया हुआ गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद ये सारे प्रश्न। द पिट्रियोसेवर्स फ्लू बाई। बी ऑप्शन सही होगा इसमें, जंपिंग ऑफ अ माउंटेन एट लर्ज।
A synonym for compressed from the passage is passage में दिया dense, सी ऑप्शन सही होगा। द अपोजिट ऑफ कंट्रोवर्शियल, इसका अपोजिट होगा अनडिस्प्यूटेड, अविवादित। 124 का होगा इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट द, बी ऑप्शन सही होगा लार्ज विंग्स हेल्प पेट्रोसियोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंस। The skeleton of a platysaur can be distinguished from a bird by the, A option सही होगा the anatomy of its wingspan। 126 का होगा which is the characteristic of Petriosaur, D ऑप्शन सही होगा unable to fold the wing fully at rest। 127 नंबर the elongated finger in the Petriosaur supported the outstretched wings, B ऑप्शन सही होगा। The body of the Petrus was covered in क्या करते हो pure fossils often left scientists in doubt whether the Pretiosaur, D option से दिया size in and weight। फिर से पैसेज आ गया है इसमें 130 से 135 यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं। अ मैन फाउंड अ cocoon butterfly के बारे में बताया गया है, ये पढ़ना है। द राइटर्स मैसेज इन हिज हर essay इज अबाउट, राइटर लिखने वाला इस पैसेज से किस प्रकार मैसेज देता है। सी ऑप्शन सही होगा पहले 130 नंबर का नीड फॉर स्ट्रगल इन लाइफ, हमें आवश्यकता है लाइफ के जीवन जीने के संघर्ष करने के लिए। द एसे इज इन फॉर्म ऑफ डिस्कर्सिव, तर्कमूलक, इसका अर्थ अ मैन नोटिस्ड दैट द, क्या नोटिस का बटरफ्लाई वाज इमर्जिंग, द मैन फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज, सी ऑप्शन सही होगा हेल्प द बटरफ्लाई। 133 का सी ऑप्शन सही। 134 नंबर द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, बी ऑप्शन सही होगा अनफोल्ड एंड स्ट्रेच आउट। 135 का अ वर्ड दैट मीन्स टू मेक और बिकम विथ विदाउट इच, इसमें ए ऑप्शन सही होगा श्रीवेल्ड सही होगा। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 136 का दिया गया है आ लिसनिंग स्टिमुलस, इसमें सही होगा प्रेजेंट्स एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शन। 136 137 नंबर का होगा द इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड आ, बी ऑप्शन सही होगा negotiating meaning taking turns and allowing others to take turns। 138 का retrieval skill in writing आर क्या करता है डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, सी ऑप्शन सही होगा। अवेयरनेस राइजिंग ग्रामर गेम्स इनकरेज स्टूडेंट टू, 139 नंबर का होगा डी ऑप्शन इन engage and feel about human relationship while the teacher controls the structure। Language acquisition, D option say refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain। Noam Chomsky reference to deep structures means a universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of the human brain। ये ऑप्शन सही होगा। The bottom of model of curriculum is one where 142 का सी होगा the curriculum that allow freedom for student mobility with increased choice of curricular activity and encourages learning by doing। 143 नंबर का होगा द ह्यूमनिस्टिक, 143 नंबर का द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेशली ट्यून्ड टू द, डी ऑप्शन सही होगा द प्रोसेस दैट इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्फ। 144 को आई स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, डी ऑप्शन सही होगा इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। 145 वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर्स मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लास इज, ए ऑप्शन सही होगा टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। 146 नंबर को टू इनक्यूलकेट inculcate a never give up attitude, a suitable activity is the one when student
इसमें 146 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। मेड मॉडिफिकेशन टू दियर पेपर प्लेन्स एंड टेस्टेड देम अगेन एक्सपेरिमेंटेड विद द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो द डिस्टेंस एंड शेयर हियर फाइंडिंग। 147 नंबर प्रश्न असेसिंग रीडिंग एट क्लास 6 कैन बी डन मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू ये ऑप्शन से राइटिंग अ 50 वर्ड बुक टेक्स्ट रिव्यू एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। 148 का करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें होगा डी ऑप्शन असेसमेंट ऑफ नीड्स फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ टेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। 149 होगा द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ vicarious experience to learners are display board film clips। डी ऑप्शन सही होगा। इन कंप्यूटर ऑडियो इंस्ट्रक्शन द सिमुलेशन मोड इज वेयर लर्नर्स। इसमें पी ऑप्शन सही होगा। एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फेनोमेना। 150 प्रश्न पूरे हो गए। अब तक संस्कृत का सेक्शन करने वाले हैं जो कि ऑप्शनल होता है, यदि आप इंग्लिश या इंग्लिश संस्कृत दे सकते हैं। ये होगा पूरा प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाइक और कमेंट करा करिए। मैं डेली का डेली इसी प्रकार हर एक वर्ष का मैं आता रहूँगा, एक एक सेट पर डे कराता रहूँगा। धन्यवाद आप सब।